ओम शांति। 4 मार्च 2026। आज के मुरली में बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारा धंधा है मनुष्यों को सुजाग करना, रास्ता बताना। जितना तुम देही अभिमानी बनकर बाप का परिचय सुनाएंगे उतना कल्याण होगा। बाबा कहते हैं, गरीबों में ही दान पुण्य की बहुत श्रद्धा रहती है। गरीब ही भक्ति भी लगन से करते हैं। साक्षात्कार भी गरीबों को ही होता है। साहूकारों को तो अपने धन का नशा रहता है। बाबा के लिए ही महिमा गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, क्योंकि वह ही रचयिता है। लौकिक माँ बाप भी बच्चे के रचयिता हैं। पारलौकिक बाप को भी रचता कहा जाता है। बंधु, सहायक और भी बहुत महिमा गाते हैं। लौकिक बाप की इतनी महिमा नहीं होती। परमपिता परमात्मा की महिमा अलग है। बच्चे भी बाप की महिमा करते हैं। बाबा ज्ञान का सागर है, उनमें सारा ज्ञान है। यह ज्ञान कोई निर्वाह की पढ़ाई का नहीं है। यह ज्ञान है सृष्टि के चक्र का, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान। एक बाबा ही ज्ञान सागर पतित पावन है। श्री कृष्ण को कभी पतित पावन व ज्ञान का सागर नहीं कहते। श्री कृष्ण की महिमा बिल्कुल अलग है। दोनों ही हैं भारत के निवासी। शिव बाबा की भी भारत में ही महिमा है। शिव जयंती भी यहाँ ही मनाते हैं। श्री कृष्ण की जयंती भी यहाँ ही मनाते हैं। गीता की भी जयंती मनाते हैं। यही 3 जयंती मुख्य है। पहली जयंती तो शिव जयंती ही होनी चाहिए। मनुष्य तो बिल्कुल ही बाप को भूले हुए हैं। श्री कृष्ण की जयंती बड़े धूमधाम से प्यार से मनाते हैं और शिव जयंती का किसी को इतना पता नहीं है और न ही गायन है। शिव ने आकर क्या किया, उनकी बायोग्राफी कुछ भी नहीं जानते। श्री कृष्ण के लिए भी बहुत बातें लिख दी है। गोपियों को भगाया, माखन खाया, माखन के लिए चोरी की। श्री कृष्ण के चरित्रों की खास बहुत से मैगजीन भी निकलते हैं। शिव के चरित्र आदि कुछ नहीं है। श्री कृष्ण के बचपन के बारे में दिखाया है कि उसे टोकरी में डालकर नदी से पार ले गए और जाते समय उसका पैर पानी से लग गया तो नदी ने रास्ता दिया। फिर थोड़ा बड़ा होता है तो रथ पर खड़ा हो चक्र चलाते हुए दिखाते हैं। 16-17 साल का होगा और बाकी सारे चित्र तो छोटेपन के ही है। फिर गीता कब सुनाई? उस समय तो नहीं सुनाई होगी। लिखते हैं, फलानी को भगाया। और इस छोटे समय में तो ज्ञान शोभेगा भी नहीं। ज्ञान तो जब बुजुर्ग हो तब सुनाए।
गीता भी कुछ समय बाद सुनाई होगी। अब शिव ने क्या किया कुछ पता नहीं, अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। बाबा ही पतित पावन है। बाबा कहते हैं मैं आता हूँ तो साथ में गीता है। मैं साधारण बूढ़े अनुभवी तन में आता हूँ। शिव जयंती भी भारत में ही मनाते हैं। राम की जयंती तो बाद में होती है। इस समय जो कुछ होता है वह बाद में मनाया जाता है। सतयुग त्रेता में जयंती आदि होती नहीं। सूर्यवंशी से चंद्रवंशी वर्षा लेते हैं और किसी की महिमा नहीं है। सिर्फ राजाओं का कारोनेशन मनाते होंगे। श्री कृष्ण ने जन्म लिया, बड़ा होकर राजधानी चलाई, उसमें महिमा की तो बात ही नहीं। सतयुग त्रेता में सुख का राज्य चला आया है। यह तुम बच्चों की बुद्धि में है। बाप कहते हैं बच्चों मैं कल्प 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 के संगम युग पर आता हूँ। कलयुग का अंत है पतित दुनिया। सतयुग आदि पावन दुनिया है। मैं बाप भी हूँ, तुम बच्चों को वर्षा भी दूंगा। कल्प पहले भी तुमको वर्षा दिया था, परंतु नाम भूल जाने से श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। लेकिन बड़े से बड़ा तो शिव है ना। पहली तो जब उनकी जयंती हो तब तो साकार मनुष्य की हो। आत्माएं तो सब वास्तव में ऊपर से उतरती है। बाबा का भी अवतरण है। श्री कृष्ण ने तो माता के गर्भ से जन्म लिया, पालना ली। सबको पुनर्जन्म में आना ही है। शिव बाबा पुनर्जन्म नहीं लेते, लेकिन आते हैं, अवतरण लेते हैं। यह तो सब बाप ही बैठ समझाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर की त्रिमूर्ति दिखाते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, क्योंकि शिव को तो अपना शरीर है नहीं। बाबा कहते हैं मैं इसके बूढ़े तन में आता हूँ। यह अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। मैं इनके बहुत जन्मों के अंत का यह जन्म है उसमें आता हूँ। अगर हम मुरली के पॉइंट्स नोट करें तो ध्यान में रहे, तभी सब पॉइंट समय पर याद आए और उसे बार बार रिवाइज भी करें। बाबा ने समझाया है सबको दो बाप का राज समझाओ। शिव बाबा की जयंती मनाते हैं तो जरूर आता होगा। जैसे क्राइस्ट बुद्ध आदि आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं। क्राइस्ट और बुद्ध की आत्मा आकर प्रवेश कर धर्म स्थापन करती है। वह है हेवनली गॉडफादर, सृष्टि के रचयिता। तो शिव बाबा तो जरूर नई सृष्टि रचेंगे ना,
पुरानी थोड़ी रहेगी। और नई सृष्टि को स्वर्ग कहा जाता है। इसका मतलब अभी है नर्क। बाबा संगम पर ही आकर हम बच्चों को राजयोग का ज्ञान देते हैं। यह है भारत का प्राचीन योग। एक तो कहते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण है, और शिव बाबा ने राजयोग सिखाया, यह तो किसको पता ही नहीं है। वह कैसे आया, क्या आकर किया, यह भी किसी को पता नहीं। वह तो सर्व का सद्गति दाता है, लिबरेटर है, गाइड है। अभी सर्व आत्माओं को गाइड चाहिए। जैसे मनुष्यों का गाइड मनुष्य होता है, वैसे आत्माओं का गाइड भी आत्मा ही चाहिए, और वह है सुप्रीम आत्मा, माना शिव बाबा। मनुष्य तो सब पुनर्जन्म लेते हैं, पतित बनते हैं, फिर पावन बनाकर वापस कौन ले जाए? बाप ही लेकर जाएंगे। बाबा ही कहते हैं, मैं ही आकर पावन होने की युक्ति बताता हूँ। श्री कृष्ण तो कह नहीं सके कि देह का संबंध छोड़ो। वह तो 84 जन्म लेते हैं, सब संबंधों में आते हैं। बाप को अपना शरीर नहीं है। हमें यह रूहानी यात्रा बाप ही सिखलाते हैं। बाबा के लिए ही कहते हैं, लिबरेटर, गाइड, ब्लिसफुल, पीसफुल और एवर प्योर। अभी बाबा हमें ज्ञान दे रहे हैं। बाबा इस शरीर द्वारा ज्ञान दे रहे हैं, और हम इस शरीर द्वारा ज्ञान ले रहे हैं। बाबा का रूप है आत्मा बिंदी। जैसे आत्मा बिंदी है, वैसे परमात्मा भी बिंदी है। वह है गॉड फादर। इतने छोटे से स्टार में 84 जन्मों का पार्ट है। यह है कुदरत। बाप का भी ड्रामा में पार्ट है। भक्ति मार्ग में भी बाबा हमारी ही सर्विस करते हैं। बाप में ही सारी नॉलेज भरी हुई है, जो हमें समझाते हैं। यह है नई बातें। जिन्होंने कल्प पहले सुना है, वर्षा लिया है, वही वृद्धि को पाते रहते हैं। प्रजा तो ढेर बनती है, लेकिन राजा बनने में मेहनत है। मनुष्य जो बहुत धन दान करते हैं, वे राजाई घर में जन्म लेते हैं। और गरीब भी अपनी हिम्मत अनुसार जो कुछ दान करते होंगे, तो वह भी राजा बनते हैं। जो पूरे भगत होते हैं, वह दान पुण्य भी करते हैं। साहूकारों से पाप जास्ती होते हैं। गरीबों में श्रद्धा बहुत रहती है। वह बहुत प्यार से थोड़ा भी दान करते हैं तो बहुत मिलता है।
साहूकारों को अपने धन का अहंकार रहता है। यहाँ भी गरीबों को 21 जन्म का सुख मिलता है। साहूकार पिछाड़ी में आएंगे। अभी हम जानते हैं कि भारत जो इतना ऊंच था सो फिर इतना गरीब कैसे बना। अर्थक्वेक आदि में सब महल आदि चले जाएंगे, इसीलिए गरीब हो जाएगा। और रावण राज्य होने से हाहाकार हो जाता है। सोने के मार्बल के बड़े बड़े मकान बनते जाएंगे। सोने के तो और ही मजबूत होंगे। स्वर्ग और नर्क अनेक बार पास हुआ है। अभी है संगम। सतयुग में तो यह नॉलेज नहीं होगी। अभी हम जानते हैं कि लक्ष्मी नारायण को यह राज्य किसने दिया। बाबा कहते हैं मेहनत सारी देही अभिमानी होने में लगती है। जो देही अभिमानी बन बाप का बैठ परिचय देते हैं उनसे ही बहुतों का कल्याण होता है। कोई अच्छी चीज़ देखी तो पहनने की दिल होगी, इसे भी देही अभिमान कहा जाता है। अच्छी ऊंची चीज़ होगी तो संभालना भी पड़ेगा, उसका ही ख्याल आएगा। इसीलिए इस देह अभिमान से भी दूर रहना है। बाबा कहते हैं बच्चे भाषण बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन आपस में रूहानी स्नेह नहीं है। देह अभिमान लून पानी बना देता है। मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाने वाले सदा प्रसन्नचित भव। सभी ब्राह्मण बच्चों को जन्म से ही ताज तख्त तिलक जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में प्राप्त होता है। तो इस भाग्य के चमकते हुए सितारों को देखते हुए अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाते रहना है, तो गुण संपन्न बन ही जाएंगे। स्लोगन है एक नामी और इकोनॉमी से चलना, यही ब्राह्मण जीवन में सफलता का आधार है। अव्यक्त इशारा निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहना है। निश्चय सदा ही निश्चिंत बनाता है और जो निश्चिंत स्थिति में रहकर कोई भी कार्य करता है वह उसमें सफल जरूर होता है, क्योंकि निश्चिंत स्थिति में बुद्धि यथार्थ निर्णय लेती है। यथार्थ निर्णय का आधार है निश्चय बुद्धि, निश्चिंत स्थिति। इसमें सोचने की भी आवश्यकता नहीं होती। ओम शांति।